जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे टॉपिक से बात करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं और आज का इस वीडियो में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करने वाला हूं जो आप सभी को काफ़ी फ़ायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा क्वेश्चन है कि बीएसएफ ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होगा या नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है, बीएसएफ को जो मैंने एप्लीकेशन लिखा था वो सबमिट हो जाने के बाद में उसका परिणाम क्या आया। तीसरा जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बीएसएफ ट्रेडमैन में जो बीएसएफ डिपार्टमेंट एग्ज़ाम ले रही है वो सही है या नहीं है, क्या वो एग्ज़ाम जो ले रहे हैं सही तरीक़ा से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, है ना। चौथा जो क्वेश्चन है कि मेरे साथ जो घटना हुआ था क्या मैं उसका कुछ साक्ष्य दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी ज़्यादा डाउट को लेकर कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है सभी के मन में कि जो एग्ज़ाम हुआ सो हुआ, अब इसका निदान जो है ना आपके कटअप को लेकर जो है काफ़ी दिमाग में उलझन पड़े हैं कि इसका कटअप क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, सब्सक्राइब लाइक करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब इतना पैसा देता नहीं है और ना ही मैं इस चीज़ को अब ये कहने वाला हूँ कभी भी। आपका दिल करे और आपको ट्रस्ट हो तो आप मेरे साथ जुड़ो, और बाकी अदरवाइज आप होशियार हो, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ना कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं, इसका मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम अभी भी कैंसिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीज़न सुनो। अगर आप लोग इसी तरह शांत बैठे रहे ना, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ यार कि आपको फौजी तो बनना है ना। फौजी बनना है तो इतना तो हिम्मत होना चाहिए ना कि आप किसी भी ऑफिसर के सामने बात कर सको। इतना जुनून होना चाहिए ना कि सामने अगर मौत खड़ी हो तो उसे लड़ सको। अरे मरना तो है ही, लेकिन लड़ने का जज्बा तो चाहिए। देखो, मेरे पीछे कुछ नहीं है, क्या है, मुझे गुस्सा आया कि मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, इवन मैं तैयारी करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट लंच किया, इसके अगले जब एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम में मैंने टॉप किया, अच्छा रैंक प्राप्त किया। फिर मैं इस एग्ज़ाम में दोबारा जब बैठूंगा तो क्या मुझे नंबर नहीं आएगा। मैं इतना चैलेंज के साथ कहता हूँ ना कि देखो, उसमें रीजनिंग का पोर्शन था, हिंदी का पोर्शन था, जीके का पोर्शन था, मैथ का पोर्शन था। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ कि जीके, हिंदी और आपका मैथ और रीजनिंग का पोर्शन था ना। जब मैं एंट्री जब किया था ना वहाँ पे, तो मुझे अच्छे से समय नहीं मिला। मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि जो ओमर शीट हमको कार्बन पेपर जो मिला हुआ है उसका रीजनिंग का पोर्शन और जीके का पोर्शन मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सॉल्व किया है। मेरा 25 में 22 आपका जीके सही है, और रीजनिंग की मैं बात करता हूँ 25 में 25 सही है। एक दो प्रश्न अगर गलत हो गया ना तो वो उसका कोई बात नहीं यार, छोड़ो हटाओ। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आप सभी को कि उसमें आप अपना मेरा जो नंबर होगा ना, मैं ओमर शीट आप सभी को पब्लिश कर दूंगा। उसका आंसर की आने वाला है 1 या 1.5 मंथ में आ जाएगा, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होती है तो। देखना, मेरा 50 में 45 प्लस नंबर होगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ, जब मैं क्वेश्चन जब देखा ना तो 100 में 90 प्लस नंबर लाने का मेरे पास इतना कैपेसिटी था। अभी भी मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मुझे वहाँ पे इस लेवल का प्रश्न पर्सनली एग्जाम देने के लिए बुलाया जाए तो मैं 90 प्लस स्कोर करूँगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं ये आप सभी को अपने ईगो या ये मतलब एटीट्यूड के साथ नहीं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा अगर ऐसा आपको लगता है तो। माँ सरस्वती की कृपा है और मेरे पास इतना है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरे पास उतना है कि मैं शायद दिखा सकूँ, है ना। मैं बहुत रोया और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया कि मेरा तबीयत खराब है। पिछले 7 दिनों से मैंने एक भी वीडियो पब्लिश नहीं किया आप सभी के पास, और आज मैं शायद स्वस्थ हूँ, शायद क्या स्वस्थ ही हूँ। मैं शायद इसलिए हर चीज़ पे लगाता हूँ कि मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि क्या पता आप विश्वास करो या ना करो। तो मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे चुनिंदे लोग हैं ना जो चींटियों के बराबर मेहनत नहीं करते, अब बोलने के लिए और फेंकने के लिए बहुत बड़ी बातें कर देते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे दोस्त हैं, इवन लड़की की बात करता हूँ मैं। लड़कियाँ क्या कह रही हैं कि सर हमारे सेंटर पे तो 5 मिनट 10 मिनट समय मिला, रिजल्ट आ जाए तब बात करना, है ना। लड़कों की भी बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे मेरे दोस्त तो नहीं है, मैं कह सकता हूँ दोस्त, लेकिन है नहीं, क्योंकि बात कर रहे थे दोस्ती के नाते ही बात कर रहे होंगे। मैं जनरली गुरु बनने का कोई मेरे पास एटीट्यूड नहीं है, मैं गुरु नहीं बनना चाहता। मेरे पास टैलेंट था, मैंने उस चीज़ को शेयर किया, है ना। मेरे ही बाल मंदिर विद्यालय में जो एग्जाम पड़ा था, वहाँ के कैंडिडेट जो कह रहे थे कि नहीं मुझे टाइम अच्छा मिला। अरे यार, तुमको 10 बजे एंट्री मिला तब ना तुमको टाइम अच्छा मिला, मुझे तो मिला नहीं। अभी भी मैं कहता हूँ ना कि जाओ मेरे से नंबर मैथ जीके में और रीजनिंग में ला कर दिखाओ, रिजल्ट हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नंबर ला कर दिखाओ 50 में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ आपको, ला कर दिखाओ, मैं ये चाहता हूँ बस, तब मैं जानूँ कि हाँ आप ओरिजिनल तैयारी करने वाले हो। चलो, ये बात आपको हो गया। देखो, अभी भी एग्जाम कैंसिल हो सकता है, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इस बात को मुद्दा उठाएंगे कि नहीं। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन आउट हुआ है। क्यों हुआ आउट? जब क्वेश्चन हमको मिला ही नहीं तो क्यों हुआ आउट? नहीं होना चाहिए ना। ये डिपार्टमेंट की सरासर गलती है, इस बात को कोई माने या ना माने, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा
कि आपका जो मैंने जो एप्लीकेशन जो लिखा था BSF हेडक्वार्टर में, उसका क्या निदान है। देखो पिछले 6 दिन पहले मैंने 5 दिसंबर को, आज 12 दिसंबर है, पिछले 7 दिन पहले मैंने एप्लीकेशन लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। उसमें एक यूट्यूब चैनल है आपका गायत्री ऑफिशियल। सर आपको मेरा सल्यूट है, प्रणाम है, सादर प्रणाम है। अमित सर, आपका नाम अमित ही है सर, मुझे जहाँ तक पता चला। सर आपको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, आपने मेरे लिए वीडियो बनाया और मुझे बताया, यहाँ तक आपने मुझे मेरी कमियों को भी बताया कि एप्लीकेशन में आपको टाइपिंग करवाना चाहिए। और वहाँ पे IG जनरल ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ जनरल है ना, IG साहब को लिखना चाहिए था, मैंने वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर कमांडेंट लिखा। सर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब मैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकला, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ सेट था, वो थे CO साहब, ठीक है। और जनरली मुझे पता था कि CO का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर, यानी जो ब्लॉक ऑफिसर होते हैं, है ना सर। वहाँ पे CO साहब को मतलब कहा जा रहा था शायद कमांडेंट, है ना, सीनियर ऑफिसर कमांडेंट जो होते हैं सर, मुझे लगा वही ऑफिसर है। तो मैंने ये सोचा सर कि एग्जाम कंडक्ट कराने में सीनियर ऑफिसर कमांडेंट साहब है, तो शायद वही प्रमोट किए होंगे, पोस्ट का तो नाम कुछ भी दे सकते हैं सर। तो मुझे लगा कि नहीं, वही सीनियर ऑफिसर है, मुझे उनको पर्सनली मुझे उन्हीं से शिकायत करना था, उन्हीं से दर्ज करना था कि सर आपके मौजूदगी में एग्जाम का इस ऐसा हाल बन रखा है, तो क्यों हुआ। मैंने पर्सनली उनको इसलिए लिख दिया सर, है ना। लेकिन आपने जो भी मुझे बताया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के प्रणाम है आपको। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि नहीं, आपने जो किया सही किया। बाकी जो सर हमने जो किया है सो आप जानते ही हैं, मैंने एप्लीकेशन अपने तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश किया है। बाकी आना या ना आना वो डिपार्टमेंट की है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट किया है ताकि मुझे इन्फॉर्म किया जाए कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है सही हुआ है कि नहीं। मैंने थंब इम्प्रेशन लगाया है, वहाँ भी टाइमिंग आपका अपलोड होगा। एंट्री और एग्जिट का सारा लोकेशन ट्रैक हुआ होगा आपका CCTV कैमरा में, है ना। मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे वहाँ पे दिख जाएगा। अगर मेरे को 5 मिनट का भी समय कम मिलता है तो क्यों मिला मुझे समय, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट और आधे घंटे की बात नहीं है, यहाँ पे घंटे की बात है। मैं 50 में 45 प्लस नंबर ला रहा हूँ, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि 50 में 30 नंबर नहीं लेके आऊँगा। आप ही बताओ, अगर मैं 50 में 45 नंबर लेके आया और उस 50 में जो बचे 50 में 30 नंबर लेके आता है, तो 45 से 50 75 हो गए। 75 पे रिजल्ट नहीं होगा, अगले बार 74 पे रिजल्ट हुई थी, तो ऐसी बात है। तीसरे नंबर जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डिपार्टमेंट एग्जाम ले रही है और एक कंपनियां एग्जाम लेती है। SSC कंडक्ट जो होता है ना, SSCGD का, है ना, TCS जो कंपनी करवा रही है हमारी एग्जाम, वो तो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होता ऐसे आउट। इवन TCS का एक ही प्रोसेस है कि आप ऑफिशियल क्वेश्चन को एग्जाम के वक्त यूट्यूब पे अपडेट भी नहीं कर सकते, नहीं तो FIR दर्ज हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, कंपनी नहीं करवा रही है, डिपार्टमेंट करवा रही है। और डिपार्टमेंट की इतनी लापरवाही है। मैं फोर्स को बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, मैं जान छिड़कता हूँ फोर्स के जॉब पे। मैं ये सब बात मैं बड़ी एटीट्यूड के साथ कह रहा हूँ कि मुझे कोई भी जॉब अच्छा नहीं लगता। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कचड़े साफ करने वाले अगर फोर्स अगर ज्वाइन करवा लेना कोई, और कोई अच्छा पोस्ट दे दे किसी विभाग में, तो मैं उसको छोड़ के मैं कचड़े साफ करने वाले फोर्स में चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे वर्दी का शौक है। मैं इतना प्यार करता हूँ अपने वर्दी से, इतना प्यार करता हूँ डिफेंस लाइन से कि मैं ही जानता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता काम क्या है उसमें, बस मैं जानता हूँ फोर्स है तो फोर्स है, इतना प्यार है हमें। तो डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे एजेड फोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल थे एग्जाम लेने वाले में, जिनका दिमाग जो है ना, पता नहीं किस टाइप का लेवल का हो गया। कभी किसी ने क्वेश्चन गलत दे दिया, किसी को सिग्नेचर गलत करवा दिए, ऐसे ऐसे काम हुए हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप मेहनत कितना भी कर लो, करप्शन अगर बंद नहीं होगा तो आपका लेटर नहीं आएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आपको हिम्मत करके तैयारी करना चाहिए। देखिए, तैयारी करने के लिए बहुत सारे वक्त है, उसमें कुछ चंद सेकंड निकाल के आपको अपने देश के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया होता तो एग्ज़ाम उस सेंटर का कैंसिल हो गया होता, है ना। हमारी सारी एग्ज़ाम, आप बायोमेट्रिक करवाने में एक व्यक्ति को 5 मिनट समय दे रहे हो, तो पीछे जो आपके लाइन पे 500 बंदे खड़े थे, उनका बायोमेट्रिक करवाने में आपको कितना वक्त लगेगा। 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी, 10 बजे एग्जाम था, 3 घंटा में आपको सारे बंदों का बायोमेट्रिक करवा कर आपको एग्जाम सेंटर में बैठा देना था। आपको पता होना चाहिए कि उमर शीट भरने में कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लगता है, और मुझे इतना समय मिला। जब मैं आपका उमर शीट जब भर रहा था, तो एक नज़र थोड़ा बगल में देखा कि अरे वो बंदा तो देख रहा हूँ कि वो तो फॉर्म भरने को तो छोड़ो, उमर शीट भरने को तो छोड़ो, वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करके बैठा हुआ है। मुझे इतना झटका लगा कि मैं जानता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों देखो यार, बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी तो अब लाइफ में कभी मुझे नहीं करना, और आप लोग भी ट्रेडमैन की तैयारी बिल्कुल मत करो, ठीक है। अपने लेवल के स्तर को बढ़ा लो और इस पर कभी निर्भर मत रहना। लेकिन आपको हर पोस्ट की फॉर्म भरनी है, चाहे जितने भी गिरी फॉर्म आ जाए आपको फॉर्म भरना है। और हाँ, इस बात को मैं एग्री कभी नहीं करूँगा कि डिपार्टमेंट एग्जाम ले। डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग संतुलन सही नहीं है, जिसको क्वेश्चन बांटने नहीं आता वो एग्जाम ले रहा है, वो कंडक्ट करवा रहा है, वो सिग्नेचर ले रहा है। सीनियर ऑफिसर ये हर ऑफिस में, हर क्लासरूम में रहे, कोई भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, यहाँ तक इंस्पेक्टर को भी नहीं रखना चाहिए। मेरा कहना ये है, अगर आप इंस्पेक्टर को रखते हो तो उसे अलर्ट करो, अगर हेड कांस्टेबल का कहते हो तो उसको अलर्ट करो कि अगर एक भी गलती होती है तो डायरेक्ट उसको डिसमिस कर दिया जाए उसके जॉब से। क्योंकि एक गलती एक लड़के का लाइफ नहीं ले जा रहा है, एक रो का अगर सिग्नेचर गड़बड़ाता है तो उस बंदे का, उस लाइन के सारे बंदे का सिग्नेचर की वजह से खराब हो रहा है। कम से कम एक रो में 5 बंदे बैठते थे, 5 का लाइफ गया। एक जॉब के मतलब एक पोस्ट के व्यक्ति को लेकर 5 व्यक्तियों का नौकरी का मौका चला गया। आपकी तो नौकरी हो गई, आपके बीवी बाल बच्चे अच्छे से मौज से जी रहे हैं, बाकी हमारे जैसे इंसान। बहुत मैं परेशान था और आज मैं ठीक हूँ, फिर भी चिल्ला रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहा हूँ? क्योंकि इस बात को आप लोग समझो, झूठ मूठ का यहाँ पे मेरे मुंह से तो गालियां बकने का मन कर रहा है। यूट्यूब पे इतने भरमार पड़े हुए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना फलाना वीडियो बन जाता है। यार आप लोग क्यों बनाते हो यार वीडियो ऐसा? आप ही लोग बताओ, जो वीडियो बना रहे हो, क्या आपने एग्जाम दिया है क्या? हाँ, आपने मेरे जैसा जो मैंने फील कर रखा है उस चीज़ को आपने समझा है? मुझे समझाने वाले कॉल करते हैं कि सर मेरे सेंटर पे तो 5 मिनट अच्छा हुआ। ये लड़की कहती है जिसको एक मैथ का सोल्यूशन क्वेश्चन का ढंग नहीं होगा, वो मुझे ये कहती है कि सर मुझे तो 5 मिनट समय अधिक मिला था। अच्छा ठीक है, तू आ जाना कभी। ऐसे बहुत सारे बंदे ने मुझे ये बात बोला कि सर मेरे सेंटर पे एग्जाम सही गया है। तो गया है यार, हमारे सेंटर पे सही नहीं गया है, हमारे सेंटर पे एकदम बकवास हुई है। एग्जाम को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, इस डिपार्टमेंट को लेकर परेशान हूँ। मेरा फर्स्ट चॉइस होता है बीएसएफ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ जो बीएसएफ ने किया है वो सरासर गलत किया है। चलिए अगला जो मेरा जो प्रश्न था आप सभी के लिए कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका साक्ष्य मेरे पास है या नहीं। मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं गलत प्रूफ हो जाता हूं तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा, इवन पढ़ना छोड़ दूंगा। मैं यार मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पास डिपार्टमेंट पास प्रूफ है ना। मैंने बायोमेट्रिक दिया, बायोमेट्रिक के समय मेरा एंट्री वक्त मेरा लोकेशन ट्रैक हुआ होगा, सीसीटीवी कैमरा लगी हुई थी उस वक्त। एग्जिट के समय जब मैं एग्जिट किया तो उस वक्त सीसीटीवी कैमरा ऑन होगा, है ना। यार इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, रूम में जो घड़ी लगी हुई थी, घड़ी को भी देख रहे थे हम लोग। इतने दिन से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हमको टाइम का अभाव जो होता है वो महसूस नहीं किया हमने? हमको नहीं पता है टाइम कितना होता है। हर चीज़ का अनुभव हो जाता है। रनिंग करोगे तो टाइम का अनुभव हो जाएगा, प्रैक्टिस लगाओगे तो उसमें भी टाइम का अनुभव हो जाता है। तो यार ये तो डिपार्टमेंट ही बता सकती है अगर वो चेक किया जाए तो। अगला जो क्वेश्चन है ना कि बीएसएफ को कटअप को लेकर, यार देखो आप लोगों ने तो एग्जाम दिया है ना, आप लोगों को तो पता ही है कि एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल किस था। चाहे एग्जाम का लेवल जैसा भी हो, क्या मेरे प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा टफ था क्या वो? हिंदी को लेकर काफ़ी सारे परेशान थे। देखो एसएससी जीडी में मैं बता रहा हूँ हिंदी इजी आता है, लेकिन ट्रेडमैन में हिंदी का लेवल थोड़ा हाई होता है। रीजनिंग 20 रीजनिंग ऐसा था तो सभी कोई बनाएगा, 5 रीजनिंग ऐसा था जो किसी से बनने वाला लायक नहीं था, जो मेहनत किया था वही बनाया। मैथ की बात करूं तो देखो इसमें मेरा मतलब सीट नंबर जो था बी था, ABCD करके था, मेरा बी नंबर बुकलेट नंबर था। उसमें बी नंबर बुकलेट में क्या था कि 76 नंबर प्रश्न था ही नहीं, पहली बात। इस वजह से 2-3 प्रश्न गलती रंग दिया मैंने, वो तो अलग है, वो उसका नंबर शायद मिल जाएगा लास्ट तक, मुझे पता ही है, क्योंकि गलत जो क्वेश्चन होता है उसमें मैथ का जो बात है ना, उसमें मैथ आपका 20 मैथ ऐसा था जो कि सभी लोग बनाएंगे। 5 जो मैथ थे काफ़ी टॉप लेवल के मैथ थे, उसको बनाना थोड़ा इजी नहीं था समय के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन हाँ उसमें भी प्रश्न जो थे ना मैथ के, 1-2 प्रश्न आपका इंग्लिश में सही था या नहीं था, मेरे पास तो उतना वक्त नहीं था, नहीं तो मैं इंग्लिश देख लेता। हिंदी में प्रश्न जो था ना गलत था, 1 प्रश्न गलत था, ठीक है। रही बात आपका मैथ का लेवल का, तो ये स्टैंडर्ड आपको समझ में आएगा। रीजनिंग में आपका 20 सही था, यानी 20 क्राइटेरिया में देखा जाए तो सही था। लेकिन हाँ आपको ये नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, चाहे वो कितना भी लाल पढ़ा हो, कोई भी लाल हो पढ़ा होगा, है ना, लेकिन आपका हिंदी में कोई नहीं कह सकता कि 20 या 15 इजी था। उसमें तो मुझे लगा कि वो लेवल ही अलग है यार हिंदी का। छोटे प्रश्न थे लेकिन काफ़ी गंभीर और घातक प्रश्न थे वो, मतलब
बस कन्फ्यूजन और हार्ड लेवल का था। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, उसमें 15 नंबर लाना बहुत ही मतलब टफ लेवल की बात हो जाएगी। आ रही बात समझ में? बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके जे सही था, अगर समय होता तो अच्छा खासा नंबर आता, है ना। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो देखो उसमें जो कटअप की जो बात है ना यार दोस्तों, मैं बाकी स्टेट का तो बता नहीं सकता, लेकिन अपने स्टेट की बता रहा हूँ। 72, 74, 76 यही कटअप रही थी जनरल, SC ST और OBC और जनरल की। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस बार भी कटअप उतना ही रहेगी, क्योंकि अगले बार से क्वेश्चन का लेवल इस बार हाई है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये लेवल हाई है तो ऑलमोस्ट अगर चीटिंग हुई है तो वही रहेगी, नहीं तो इससे कम जाएगी। सीधी सी बात है, ये आप लोग साफ साफ सुन लो, बिहार वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये साफ साफ आप लोग सुन लो। अगर बिहार से हो या फिर आप किसी भी स्टेट से हो, लेकिन मैं बिहार को प्रिफेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बिहार से हूँ। अगर हमारी जो कटअप 72, 74, 76 थी, है ना, तो उसमें जो कटअप थी वो क्वेश्चन को लेवल को लेकर काफ़ी इजी था। इसके पहले वाला प्रश्न 1 सितंबर 2019 को एग्जाम हुआ था मेरा, उस वक्त क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम था, इस बार थोड़ा हाई है। अगर चीटिंग हुई है हर जगह, है ना, तो लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। हर सेंटर को मैं क्या मतलब रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन अपने सेंटर को बता रहा हूँ, जिस तरह मेरे साथ हुआ है सभी के साथ अगर हुआ होगा तो लेवल वही रहेगा, अदरवाइज उससे थोड़ा कम जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखो अभी तक एप्लीकेशन का कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे भाई। अगर आता है तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि मैं अच्छे से तैयारी किया था, लेकिन इसका परिणाम मुझे अच्छे से मिला नहीं। तो अब मैं ठीक हूँ। अब SSC GD की तैयारी इतने अच्छे से करना है ना दोस्तों, कि उसमें 45,000 सीटों में से एक सीट तो मिलेगा। और हमारी टारगेट सिर्फ 4 फोर्सेस होंगे, 4 फोर्स होंगे। कौन कौन से? SSF, NCB और CES और SSB, यही 4 पोस्ट होंगे। बाकी किसी पोस्ट के लिए तैयारी नहीं करनी, क्योंकि यही 4 पोस्ट होते हैं जो काफ़ी टफ कटअप जाते हैं और काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुविधाजनक मतलब पोस्ट हैं। हालांकि जॉब तो सभी अच्छी है, लेकिन 4 ही पोस्ट को लेकर हम तैयारी करेंगे। तैयारी हमारी कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, इन्हीं 4 पोस्ट में से मिलनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों अब SSC GD के लिए जी जान तोड़ लगाकर मेहनत करना है। और इस वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग परेशान होंगे तो इस वीडियो को देखो, और मुझे लगता है, आई होप आपकी सारी डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।